नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में समझेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, उनके मुख्य घटक कौन-कौन से हैं, यानी कि उसके जो मुख्य पार्ट हैं वो कौन-कौन से हैं और किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको शॉर्ट में एनपीपी, वे ताप ऊर्जा संयंत्र हैं जिनमें ऊष्मा एक या कई नाभिकीय भट्टियों से प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ भी अगर आप देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जो आपने देखा था हाइड्रो पावर प्लांट या फिर स्टीम पावर प्लांट या कह सकते हैं थर्मल पावर प्लांट, वो और इसमें कुछ हिस्सा जो है सिमिलर सा होता है। जैसे यहाँ जो थर्मल की अगर हम बात करें तो थर्मल में क्या था, फ्यूल हम किसको दे रहे थे, कौन सा फ्यूल दे रहे थे, कोयला दे रहे थे। उसकी मदद से पानी को गर्म कर रहे थे, स्टीम में कन्वर्ट कर रहे थे और स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद हम टरबाइन को देते थे और फिर जनरेटर रोटेट करता था और हमें आउटपुट मिलता था। यहाँ पर भी अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जिसमें ये टरबाइन है, ये आपका जनरेटर है और उससे ट्रांसफार्मर से होते हुए लाइट जो है वो दूर हम लोग भेज सकते हैं। तो ये जो हिस्सा है ये आपको हर पावर प्लांट में सेम मिलेगा। यहाँ पर जो इनपुट है, फ्यूल है, जो स्टीम बनने का प्रोसेस है, वो सब में अलग अलग। थर्मल में आपका क्या था, बॉयलर का इस्तेमाल करके हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है, न्यूक्लियर भट्टियाँ होती हैं उसका इस्तेमाल करके जो है एनर्जी जनरेट करते हैं। आग जनरेट करी जाती है, एनर्जी जनरेट की जाती है और उस एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को गर्म करके क्या करते हैं, भाप बनाते हैं और उसको जो है हम लोग यहाँ पे टरबाइन पे देते हैं। और टरबाइन जब रोटेट करती है तो रोटेट करने के साथ ही साथ जो है जनरेटर से जुड़ी रहती है उसका प्राइम मूवर, तो जनरेटर भी रोटेट करता है और जब जनरेटर रोटेट करता है तो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट पे मिलती है। तो आप देखें तो जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनमें आप देखिए तो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा यही हमारा क्या है, नाभिकीय भट्टी है। ठीक है, इसको कहा गया है, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको कहा गया है रिएक्टर वेसल। इसी के अंदर ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमको जो फ्यूल चाहिए वो यूरेनियम चाहिए, तो यूरेनियम इसके अंदर ही रहता है और इसी में क्या है, बाहर की तरफ कंट्रोल रॉड्स हैं जिससे कि हमें रिएक्टर को एनर्जी को बढ़ाना है घटाना है उसके अकॉर्डिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो भी एनर्जी हमको मिलती है वो ये क्या है, हमारे स्टीम जनरेटर्स हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, पानी को गर्म करके स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से जो स्टीम है वो हमारी टरबाइन पे आती है और टरबाइन रोटेट करती है। जब रोटेट करती है तो उसी से क्या जुड़ा हुआ है, जनरेटर, तो जनरेटर भी घूमता है और जब जनरेटर घूमेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलेगी। फिर इसके बाद ये जो स्टीम है इसको ठंडा करने के लिए ऑब्वियस बात है हमें कंडेंसर की भी ज़रूरत है, तो यहाँ पे एक कंडेंसर का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और यहाँ से भी जो हमारा स्टीम बच जाता है जो कि ठंडा नहीं हो पा रहा है तो हम उसको कूलिंग टावर में भेज देते हैं। ये आपको बड़ा सा जो दिख रहा है ये क्या हमारा कूलिंग टावर है, यहाँ पर ठंडा होकर पानी इकट्ठा होता है और यहाँ से ठंडा पानी होते हुए फिर से जो है आपका यहाँ से होते हुए ठंडा पानी जो है फिर यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है क्या हो रहा है, जो ये स्टीम है वो ठंडी हो रही है और वो सर्कुलेट हो रही है, फिर से कहाँ चली जा रही है, आपके रिएक्टर में चली जा रही है और ये जो कूलिंग टावर का जो पानी है वो इस स्टीम को ठंडा करने में इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका पूरा का पूरा ये जो कूलिंग टावर है और ये पूरा का पूरा हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये वर्क करता है। इसी का जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा फंक्शनिंग होते हुए। तो उससे पहले जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी हमें मिलती है वो किस तरीके से मिलती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो दो प्रोसेस से हमें मिल सकती है, एक है आपका फ्यूज़न यानी कि संलयन और एक है विखंडन यानी कि फिशन। फ्यूज़न का मतलब है कि जब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, इसके अंतर्गत फ्यूजन की बात करें, इसके अंतर्गत दो हल्के नाभिक मिलकर एक जटिल नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा निकलती है, तो वो इस्तेमाल की जा सकती है। यही पूरा प्रोसेस जो है एग्जैक्ट सूरज जो एनर्जी रिलीज करता है वहाँ पर यही प्रोसेस हो रहा है, सूरज से ऊर्जा इसी मौलिक आधार पर प्राप्त होती है। फिर आता है विखंडन यानी कि टूटने की बात हो रही है, फिशन।
तो इसके अंतर्गत भारी अस्थिर नाभिक वाले परमाणु पर न्यूट्रॉन से आघात करते हैं, यानी कि चोट करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो वो दो बराबर भागों में विखंडित हो जाता है। कौन विखंडित हो जाता है? भारी अस्थिर नाभिक वाला परमाणु। और जब ऐसा होता है तो पर्याप्त मात्रा में जो है ऊर्जा रिलीज करता है। तो इस तरीके से विखंडन प्रोसेस चलता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो यूरेनियम यहाँ पे यूज़ किया जाता है नॉर्मली, जो है आपके जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे। तो यूरेनियम विखंडन के फलस्वरूप बेरियम का एक परमाणु, क्रिप्टॉन का एक परमाणु, एक या अधिक स्वतंत्र न्यूट्रॉन निकलते हैं तथा ऊर्जा भी साथ में प्राप्त होती है। और यही जो स्वतंत्र न्यूट्रॉन है आगे की क्रिया में फिर से भाग लेते हैं। जैसे कहा गया था ना कि एक अस्थिर नाभिक पे न्यूट्रॉन से आघात किया जाता है, न्यूट्रॉन से वार किया जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो स्वतंत्र न्यूट्रॉन निकलेंगे वो आगे के प्रोसेस को दूसरे यूरेनियम के परमाणु पे अटैक करेंगे और हमारा ये प्रोसेस जो है वो क्या होगा, चलता रहेगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है। तो क्या है, यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत स्वतंत्र न्यूट्रॉन तीव्र गति से निकलते हैं। इसकी गति एक मॉडरेटर प्रयोग करके धीमी कर दी जाती है, जिससे कि न्यूट्रॉन के नाभिक पर टकराने की संभावना अधिक हो जाती है। इसका क्या मतलब है, यूरेनियम के नाभिक पे अगर बहुत तेजी से हम न्यूट्रॉन डालेंगे तो वो हो सकता है कि नाभिक पे ना जाके अगल बगल से चला जाए, यानी कि पूरी तरीके से नाभिक पे अटैक ना हो पाए। तो हमें क्या होगा, जो विखंडन की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा स्लो कर लेते हैं। और किसकी मदद से करते हैं, मॉडरेटर की मदद से करते हैं। स्लो करते हैं तो हमें प्रॉपरली जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियर पे जाके टकराता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे जो है यूरेनियम है वो टूटता है। और जब ऐसा होता है, टूटता है, तो हम लोगों ने अभी देखा था कि एक बेरियम का परमाणु निकलता है, एक क्रिप्टॉन निकलता है, और बहुत सारे स्वतंत्र न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, और साथ साथ में ऊर्जा भी रिलीज होती है। और अब यहाँ पे जो मॉडरेटर की बात की जा रही है, तो मॉडरेटर का काम क्या है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। तो इसके लिए मॉडरेटर में क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट इस्तेमाल होती है, हैवी वाटर इस्तेमाल होता है, या बेरिलियम मॉडरेटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ मॉडरेटर थे जो कि इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में कि मॉडरेटर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो आपको ये आंसर करना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये वही प्रोसेस को दिखाया गया है कि क्या हो रहा है। ये यूरेनियम का एक परमाणु है, और यूरेनियम के पे क्या किया जा रहा है, आपको एक न्यूट्रॉन से अटैक कर रहे हैं, बम्बारिंग कर रहे हैं। तो जब ऐसा होगा, वो भी स्लो स्पीड न्यूट्रॉन है, तो जब ऐसा होगा तो इसके कई सारे टुकड़े होंगे। जैसे टुकड़ों में हम लोगों ने बात की थी वो कौन कौन से हैं, एक बेरियम का है, एक क्रिप्टॉन है, और बहुत सारे न्यूट्रॉन भी हैं। तो ये टुकड़े भी अलग अलग दिखाए गए हैं कि टुकड़े हो रहे हैं, और उसके बाद जो है इसमें से तीव्र गति के न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। और उसके लिए उनकी गति को धीमा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मॉडरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब ऐसा हो जा रहा है तो फिर से अगले जो हमारा यूरेनियम है उस पर जो है वो आगे अटैक कर रहा है। और जब ऐसा हो रहा है तो फिर से वो टूटेगा कई पार्ट में, और ऊर्जा भी आपको निकलेगी। तो इस तरीके से जो है हमारा ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और हमें ऊर्जा जो है वो मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं इसके मेन एलिमेंट्स की, जो कि ऊपर हम लोगों ने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। वो क्या है, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, हीट एक्सचेंजर है, स्टीम टरबाइन है, कंडेंसर है, कूलेंट प्लांट है या कूलेंट पंप है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। उन्हीं को यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा क्या रिएक्टर है, और रिएक्टर से जो भी हमारी क्या हो रही है, ऊर्जा निकल रही है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे जो है हमारा स्टीम जनरेट कर रहे हैं, और स्टीम जनरेट करके हम टरबाइन को दे रहे हैं। और टरबाइन से क्या हो रही है, ऑब्वियसली बात है, जनरेटर जुड़ा है और वो उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में दे रहा है। और यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, जो ऑब्वियस पर जो स्टीम निकल रहा है, यहाँ पे कंडेंसर से उसको हम थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको ला रहे हैं, और फिर गर्म करके ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है हमारा वर्क करता है। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं आपको जो है इसका
एक थोड़ा मूविंग ग्राफिक जो है आपको दिखाऊंगा, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए मैं वहाँ पे स्विच कर रहा हूँ। तो ये अगर ध्यान से अब देखें तो ये वही प्रोसेस को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें क्या है, ये आपका रिएक्टर है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है और उसके बाद जो है वहाँ से जब हमारा पानी गर्म कर रहे हैं, तो स्टीम में जनरेट हो रहा है। स्टीम जनरेट होने के बाद वो टरबाइन के पास आ रही है। टरबाइन से देखिए जनरेटर जुड़ा है और जनरेटर से ही जो है आके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेंड की जा रही है। तो और जब ये टरबाइन रोटेट करेगा तो ये जनरेटर भी साथ में रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उसके बाद जो है यहाँ नीचे के हिस्से में अगर देखें तो ये हमारा कंडेंसर है। तो यहाँ पर जब स्टीम आती है तो ये जो इस तरफ है ये हमारा कूलिंग टावर को जाता है। तो कूलिंग टावर से ठंडा पानी इधर आ रहा है और जब वो स्टीम उससे टकराती है तो वो ठंडी हो जाती है और इधर पंप के थ्रू जो है फिर से कहाँ चली जाती है, आपकी रिएक्टर वेसल्स की तरफ चली जाती है। फिर से उसको जो है गर्म करके टरबाइन पे डाला जाता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट का चलता रहता है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।